हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। मटेरियल में स्ट्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था। टाइप ऑफ स्ट्रेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के स्ट्रेस होता है। टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। ये दोनों स्ट्रेस को हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस है वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू इंक्रीज द डायमेंशन है। टेंसाइल स्ट्रेस का टेंडेंसी क्या होता है? डायमेंशन को इंक्रीज करना। इसका टेंडेंसी होता है डिक्रीज द डायमेंशन। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का टेंडेंसी क्या होता है? वो क्या ट्राई करता है कि डायमेंशन जो है, ओरिजिनल डायमेंशन, उसको रिड्यूस करने का ट्राई करता है। और जो शियर स्ट्रेस है वो मटेरियल को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल के लिए पहले फंडामेंटल डेफिनेशन के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेस का एक एग्जांपल लेते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस कब क्रिएट होगा कि मान लो ये एक मटेरियल है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से उसको एफ अमाउंट ऑफ पुलिंग फोर्स लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या होगा कि जब मैं एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाता हूं तो मान लो उसका ओरिजिनल डायमेंशन था L। अब मटेरियल क्या सोचेगा, मटेरियल क्या करेगा एक्चुअली में कि ये उसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है मींस इसके डायमेंशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मटेरियल जो है उसको इंक्रीज होने देना नहीं चाहता है। तो वही मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, वो कब तक फोर्स को रोक पाता है। लेकिन अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई मटेरियल की उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई, तो क्या होगा, ये जो डायमेंशन है, जो लेंथ है, वो लेंथ यहाँ पे कुछ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान लो वो डेल्टा एल, जो चेंज इन लेंथ। तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से, मतलब फोर्स अप्लाई करने से कितना परसेंटेज डायमेंशन में चेंज होता है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन। अगर मैथमेटिकली अगर बात किया जाए तो स्ट्रेन is equal to, it is the ratio of change in dimension by original dimension, है ना। अगर इस केस की बात करें तो चेंज इन डायमेंशन कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ पहले कितना था, एल, है। तो डेल्टा एल बाय एल, अदरवाइज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन आप करोगे तो आपको स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड मिलेगा, है ना। अगर उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये आपको क्या देगा, कितना परसेंटेज डायमेंशन में चेंज आया, लेकिन उसको हम स्ट्रेन नहीं बोलेंगे, है ना। तो स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कभी भी परसेंटेज में नहीं इंडिकेट करेंगे। ये जो मैग्नीट्यूड है वो हम डिजिट में ही रखेंगे, परसेंटेज में नहीं वो करेंगे। तो इसका यूनिट देखा जाए तो क्या होगा, यूनिटलेस। ये जो क्वांटिटी है वो यूनिटलेस, क्योंकि लेंथ का देखा जाए कोई भी डायमेंशन, तो लेंथ है तो मीटर, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो यूनिट है स्ट्रेन का, कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब होता क्या है मटेरियल कि यहां पे देखोगे तो ये हमने कौन से स्ट्रेन के लिए एग्जांपल लिया है, टेंसाइल स्ट्रेस
अगर मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो उसका डायमेंशन बढ़ेगा, तो वहां पे जो मटेरियल जो डायमेंशन होगा वो इंक्रीज होगा, तो डेल्टा एल बाई एल जो हमारा होगा वो स्ट्रेन होगा। अब मान लो कॉम्प्रेसिव टाइप का स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दैट इज नथिंग बट कि मान लो ये मटेरियल है ना, जिसका ओरिजिनल डायमेंशन था एल, अब उसको हम दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका टेंडेंसी क्या होता है हमें पता है, टू डिक्रीज द डायमेंशन। तो यहाँ पे मान लो इसका डायमेंशन यहाँ से इतना रिड्यूस होगा, वो डेल्टा है, तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, या फंडामेंटली वही इक्वेशन रहने वाला है, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं। अगर मान लो जो अप्लाइड फोर्सेस है वो जो है वो शियर स्ट्रेस जनरेट करता है, शियर स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब जो अप्लाइड फोर्स है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो मैंने बताया था कि पहले मान लो इस तरह से सपोज कंपोनेंट रखा है ना, उसको मैं इस डायरेक्शन में फोर्स देता हूँ, तो रेजिस्टिंग एरिया के टेंजेंशियल वो होगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो अगला लेक्चर पहले देख लें। तो क्या होगा, मटेरियल ब्रेक होने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी मटेरियल देखोगे आप तो वो मटेरियल का बिहेवियर, हम मटेरियल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले डायमेंशन चेंज होता है। तो डायमेंशन चेंज होता है मतलब इस तरह के केस में कैसे डायमेंशन चेंज होगा, तो ये जो मटेरियल जो है वो अब इस तरह से कुछ पहले बैंड होगा, बैंड होगा दैट इज नथिंग बट ओरिजिनली वो ऐसा था, अब वो है ना, ओरिजिनल पोजीशन उसका ऐसा था, अब वो थोड़ा बहुत बैंड हो गया फोर्स अप्लाई करने से, है ना। तो जब भी शियर स्ट्रेस लगेगा तो यहाँ पे हम डिफॉर्मेशन क्या लेंगे, चेंज हुआ उसका, ये डायमेंशन चेंज हुआ है ना, यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो वो डेल्टा एक्स है, उसकी लेंथ कितनी थी एल। तो हम यहाँ पे अगर स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन को हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब देखोगे आप, अगर मान लो मैं उसको थीटा ले लेता हूँ है ना, तो ये क्या होगा tan थीटा, ठीक है। तो जब शियर स्ट्रेस होगा तो यहाँ पे उसके जो एंगल है, एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं, जो शियर स्ट्रेन जो होगा तब डिफॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन, है ना। और आपको जो भी स्ट्रेन मिलेगा वो थीटा के टर्म में मिलेगा, एंगल के टर्म में मिलेगा। और ये दोनों यहाँ पे अगर टेंसाइल स्ट्रेस है, अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन जनरेट होगा, जो जो डिफॉर्मेशन है ना, डायमेंशन चेंज होने को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, मींस अपना शेप को चेंज करना, डायमेंशन को चेंज करना। तो ये दोनों केस में जो भी इसको डिफॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेस लगने से या स्ट्रेस जनरेट होने से किस तरह से हम स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे। और भी अभी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। है ना, पॉइजन रेशियो एक्चुअली में क्या होता है वो समझते हैं कि मान लो कोई एक मटेरियल है सॉलिड, हम सॉलिड की ही बात करेंगे, मान लो ये सॉलिड मटेरियल है, इसको मैं दोनों साइड से खींच रहा हूं, मतलब पुल कर रहा हूं, तो ये कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अब इसको हम इंडिकेट करेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता हो तो इस मटेरियल का ये जो एक्सिस होगा है ना, ये जो एक्सिस होगा उस एक्सिस को हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस,
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता हो उस डायरेक्शन में जो भी एक्सिस होगा मटेरियल का, जिसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस को बोलेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस का नाम हमने दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस है यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन अभी एग्जांपल के लिए दिया है, वो कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, अदरवाइज शियर भी हो सकता है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो होगा क्या कि यहाँ पे आप देखोगे तो मान लो यहाँ पे इसका जो मटेरियल का जो डायमेंशन है, डायमेंशन मींस लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या होगा, लेंथ होगा वो इंक्रीज होगा, वो आप विजुअलाइज कर सकते हो, है ना। मान लो डेल्टा एल जितना वहां पे लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन जो है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम डायमीटर की बात करें, मान लो इस कंपोनेंट का डायमीटर जो डी है वो क्या होगा, थोड़ा एलोंगेट होने की वजह से वो डायमीटर जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा पतला होगा मटेरियल का। मान लो इसको अगर मैं खींचता हूँ तो ये लेंथ बढ़ेगी, लेकिन इसका जो ये डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो जो डायमीटर चेंज हुआ, चेंज होने के बाद बन गया d1। तो कितना डायमीटर चेंज हुआ, तो कि डेल्टा d इज इक्वल टू नथिंग बट d माइनस d1। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस पे इंडिकेट होता है, डायमीटर ट्रांसवर्स एक्सिस पे, और ये जो लेंथ है वो कौन से एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पे। तो यहां पे जो चेंजेस आएगा उसको हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। Longitudinal strain that is nothing but delta L by L means change in dimension by original dimension, and transverse strain means transverse डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, तो देखो ये इंक्रीज होगा, डेल्टा L जो है वो इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है मींस डेल्टा D बाय चेंज इन डायमेंशन, क्या चेंज हुआ, डायमीटर कितना चेंज हुआ, डेल्टा D बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स से। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा मींस जिसको हम बोलेंगे पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, उसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, वो होता है ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर ये एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में क्या होगा, डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो ट्रांसवर्स द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम बोलेंगे पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो क्या इंडिकेट करता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर देखा जाए तो ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है, तो पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखा जाए तो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कब नेगेटिव होगा, कौन से मटेरियल के लिए वो नेगेटिव होगा, है ना। देखो अभी ये क्या हो रहा है, 0.5 इसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव टू मैक्सिमम 0.5 होता है ना। 0.5 मतलब मान लो लेंथ इतना बड़ा तो उसका 50% जितना वो डायरेक्शन डायमीटर जो है वो रिड्यूस होगा, तो नेगेटिव टू 0.5 होता है। जैसे रबर है ना, रबर को आप खींचोगे तो आपको पता चलेगा उसका जो डायमीटर है वो कम होता है और लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। तो रबर जैसे मटेरियल के लिए ये जो पॉइजन रेशियो है वो 0.5 होगा। जीरो, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसके लिए जीरो भी होगा, लाइक कॉर्क है, कॉर्क मटेरियल होता है जिसके लिए पॉइजन रेशियो जीरो होता है। तो जीरो क्या इंडिकेट करेगा, तो उसका लीनियरली डायमेंशन मींस लॉन्जिट्यूडनल डायमेंशन कब जीरो होगा, जब ट्रांसवर्स स्ट्रेन जीरो होगा। ये क्वांटिटी कब जीरो होगी, जब ये क्वांटिटी जीरो होगी, मींस आप उसको खींच रहे हो
चाहे भले ही उसका लॉन्जिट्यूडिनल डायमेंशन चेंज हो, लेकिन ट्रांसवर्स डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वहां पे पॉइजन रेशियो क्या है, 0। तो आपने देखा होगा कभी कभी कॉस्टली लिक्विड होता है, उसको बंद करने की, जैसे हम बूझ बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, जो बूझ मारता है ना वो होगा कॉर्क मटेरियल का। क्योंकि क्या है कि अगर वो इलोंगेट हो जाए तो वो, सपोज ये लिक्विड भरा हुआ है इस बॉटल में, तो यहां पे मैंने उसको इस मटेरियल से उसको बंद किया हुआ है, ठीक है। अगर मान लो मैं उसको खींचता हूं, ऊपर खींचता हूं, तो हो सकता है अगर ज्यादा फीट होगा तो ये इसका लॉन्जिट्यूडनल ये डायमेंशन चेंज होगा, ठीक, खींच गया तो रहेगा। लेकिन अगर ये डायमेंशन भी चेंज होगा, अगर डायमीटर भी चेंज हो गया, तो यहाँ का जो लिक्विड है वो क्या होगा, लीकेज होना चालू हो जाएगा यहाँ से, लेकिन वो नहीं होने देना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मटेरियल हम यूज करेंगे, ऐसे मटेरियल कैसा होना चाहिए जिसका पॉइजन रेशियो क्या होना चाहिए, 0, है ना। जब पॉइजन रेशियो ऐसे मटेरियल का 0 होगा, तो ऐसा एक मटेरियल है कॉर्क, जिसको हम जैसे वाइन और उसका जो कैप रहता है उसको बंद करने के लिए ये चीज यूज करते हैं। काफी दवाइयाँ जो होती है ना, कॉस्टली दवाई, सपोज कैंसर की दवाई है, वो सब दवाइयों को भी पैक करने के लिए, बंद करने के लिए इस तरह का मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्क, और इसका पॉइजन रेशियो क्या होता है, 0। हम आर्टिफिशियली भी ऐसा मटेरियल जनरेट कर सकते हैं ना, पॉलीइथीन फॉर्म होता है, जो पॉलीइथीन फॉर्म होता है उसका भी पॉइजन रेशियो 0 होता है, ठीक है। अब 0 to 0.5 है ना, ये जो होता है रियल मटेरियल, रियल अदरवाइज इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए आप देखा जाए, इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए 0 to 0.5 हो सकता है। तो नेगेटिव किसके लिए होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका डायमेंशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डिक्रीज होगा। अदरवाइज मैं मान लो उसको पोज कर रहा हूँ, तो डायमेंशन घटने की वजह से उसका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो आपको पॉइजन रेशियो जो है वो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव कब होगा, तो वो होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। जेनेटिक मटेरियल, मान लो हमारा जो बॉडी है वो जेनेटिक मटेरियल है ना। तो अगर मान लो कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, क्यों मारेगा पता नहीं, मार दिया समझने के लिए, तो थप्पड़ मारा मतलब मुझे क्या किया, कॉम्प्रेस किया, तो डेफिनेटली मेरा मुंह कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, डायमेंशन उसका ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, मुंह जो है वो फूल जाता है, कॉम्प्रेस किया तो क्या हुआ, फूल हुआ, तो वो तो मटेरियल से, इंजीनियरिंग मटेरियल से अलग तरह से बिहेव करेगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए याद रखना है, पॉइजन रेशियो जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो आई होप आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन डायमेंशन चेंज को इंडिकेट करता है, और जो मटेरियल जो है हमने पढ़ा है कि सॉलिड जो है वो रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी हमने कंसीडर किया है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो क्या चाहता है कि मेरा डायमेंशन जो है वो चेंज ना हो, लेकिन फिर भी हम एक्सेस लेवल पे, मतलब उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो वो डायमेंशन चेंज करता है, जिसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। लेकिन कुछ तो इसके पास प्रॉपर्टी होगी जो डायमेंशन चेंज होने के लिए रोकने का ट्राई करता है। ऐसा तो नहीं है ना, मैं अगर इसको खींचना चाहूँ तो तुरंत खींच जाए, है ना, कि 5 न्यूटन फोर्स लगा हुआ और ये खींच जाए, डायमेंशन इसका इंक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है जो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स को सस्टेन कर लेगा, जिसको हम बोलेंगे मटेरियल्स प्रॉपर्टी, जो हम स्टेप बाय स्टेप अभी आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।